जय हिंद। आप लोगों को मैं अपनी तरफ से यहाँ से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ दुआओं के साथ। आप खुश रहें और अपने जीवन का लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है उस पर चलते रहें, काम करते रहें और फिर अपनी डेस्टिनी तक पहुंचे। पिछले एपिसोड में एपिसोड नंबर 7B जो मैंने पढ़ा था उसमें हमने बात की थी कि किस तरह से वरीशा और हैदर के माँ बाप ने बच्चों को सेकेंडरी स्कूल में डाला। अब उस स्कूल में बच्चे कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं उसको हम यहाँ पे जानेंगे। एपिसोड नंबर 8 में आज पढ़ रही हूँ मोहब्बत की रेलगाड़ी का, जो कि मेरी बुक लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन अमेजोन पे अवेलेबल है, किंडल पे अवेलेबल है और इंटरनेशनली भी अमेजोन पे अवेलेबल है। इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ अपने उन सारे रीडर्स और व्यूअर्स स्टूडेंट्स के लिए जिनको अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है। तो सेकेंडरी में जब बच्चा जाता है तो बच्चा टीनेज में होता है। ग्रेड 6 की बात हो रही है जहां से सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट होता है, ग्रेड 5 तक प्राइमरी होता है। तो टीनेज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बच्चों के बॉडी में आते हैं जिसकी वजह से बच्चा छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा फील करता है और ये बच्चे के खुद के कंट्रोल में नहीं होता, ये उसकी बॉडी उन हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही होती है जिसकी वजह से उसका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उसके कंट्रोल में ये सब चीजें नहीं होती। तो ऐसे एज में हम बड़ों को एज अ पेरेंट एज अ टीचर ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे की हर छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव कमेंट ना दें, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो बच्चा ऑलरेडी अपनी बॉडी के हार्मोनल एडजस्टमेंट को फील कर रहा होता है, कोप अप कर रहा होता है, उसका सामना कर रहा होता है और हमारे एज अ फैमिली जो भी नेगेटिव कमेंट बच्चे के लिए होते हैं जिसे हम तीखे वार कहते हैं, वो बच्चों को अपने फिजिकल ग्रोथ में डिस्टर्ब कर देता है थोड़ा। जब उनको यहाँ पे मेंटल पीस होगी, मानसिक शांति उनकी होगी, तो बॉडी में हार्मोनल एडजस्टमेंट बहुत सुकून से होगा और बच्चे में चिड़चिड़ापन कम देखने को मिलेगा। तो ये चीज एज अ टीचर मैंने एक्सपीरियंस किया अपने टीनेज स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। 2005 टू 2006 मैंने ग्रेड 7, 8, 9, 10 को पढ़ाया है। तो वो टीनेज में बच्चे होते हैं और मैं गलती से भी कभी बच्चों को तीखे कमेंट नहीं कोशिश करती थी कि मैं नहीं दूं। हो सकता है 365 दिन में 1-2 दिन दिया भी हो मैंने, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, क्योंकि तब मुझे ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली थी कि बच्चों को इस एज में इस तरह से नहीं बोलना है। और उस वक्त मैंने हाईली 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव एडुकेटर्स की ट्रेनिंग नहीं ली थी और ना ही मैंने अपने आसपास किसी भी बड़े को इस तरह से टीनेज को हैंडल करते देखा था जैसा कि मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद सीखा। तो बच्चे के हर बच्चे के बढ़ती हुई एज में जहां पे वो खुद ही अपने बॉडी के साथ स्ट्रगल कर रहा है, उसको मेंटल पीस प्रोवाइड करने का काम टीचर्स और माँ बाप का होता है। तो मैं पढ़ती हूँ इस एपिसोड में क्या होता है। वरीशा जो है वो अपने क्लास में जाती है और बहुत ही उदास बैठी हुई होती है। स्पोर्ट्स का पीरियड होता है। स्पोर्ट्स पीरियड में बच्चे सब क्लास के बाहर चले जाया करते हैं। प्रिंसिपल जो है मिसेस क्रिस्टीना, वो राउंड पे होती हैं और राउंड के वक्त वो देखती हैं कि क्लास में कोई भी नहीं है और वरीशा सिर्फ अकेले बैठी है। तो बच्चे के पास जाकर के पूछती हैं कि बच्चा तुम अकेले क्यों बैठी हो यहाँ पे, ये तो स्पोर्ट्स पीरियड है ना, तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है तुम्हारी बढ़ती एज के हिसाब से, तो तुम बाहर जाओ और खेलो। तो उसने बोला कि मुझे बहुत ही अकेला फील हो रहा है और आज मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो प्रिंसिपल समझ गई कि उसकी टीनेज है इसलिए उसको ऐसा हो रहा है, लेकिन और भी कोई बात हुई होगी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, क्या वजह है जो तुम्हारा मूड सही नहीं है। तो क्योंकि वरीशा को कम्युनिकेशन स्किल इस एज तक बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर दी थी स्कूल एंड पेरेंट्स ने, तो वो पूरी साफ साफ सच्चे तरीके से अपने प्रिंसिपल को बताती है कि मेरे क्लास का एक बच्चा है, वो मेरे घुंघराले बालों का मजाक उड़ा रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के, क्योंकि ये घुंघराले बाल मैंने बनाए नहीं हैं, ये मुझे बाय बर्थ मिले हैं। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या इस तरह के चिढ़ाने की वजह से तुम अपना पूरा दिन बर्बाद कर दोगी, और क्या तुम उस लड़के के या लड़की के यहाँ पे तो बॉय ही लिखा है, उस लड़के के कहने पे तुम अपने घुंघराले बालों को हमेशा के लिए सीधा करवा लोगी। तो वरीशा कहती है नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं अपने अंदर की नेचुरल वरीशा को मार दूंगी।
जो नेचर ने मुझे इन्नेट दिया है वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। और मैं अपने इन बालों को किसी के कहने पे स्ट्रेट नहीं करवाऊंगी। हाँ, कभी मुझे ऐसा लगेगा कि घुंघराले बालों में अपना चेहरा देखते देखते मुझे थोड़ा चेंज चाहिए अपने लुक में, तो मैं भले ही करवा लूं, लेकिन किसी के कहने पे या किसी के कमेंट पे मैं इसको स्ट्रेट नहीं करवाऊंगी। नहीं तो मैं फिर रियल रह ही नहीं पाऊंगी, मैं बनावटी बन जाऊंगी। लोग मुझे कमेंट देते जाएंगे, मैं उनका सुनती जाऊंगी और अपने को बदलती जाऊंगी। वो बदलाव जहां पे मुझे अपनी आदतों में बदलाव करना है, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझने के लिए, वहां पर तो मैं करूंगी, लेकिन मेरे लुक पे, मेरी ड्रेसिंग पे, मेरे इन सब पे कमेंट करके मैं चेंज नहीं करूंगी। नहीं तो मैं फिर रियल रह ही नहीं जाऊंगी, मैं बनावटी बन जाऊंगी। और ये सारी बातें सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश होती है, वो मुस्कुराती है और वरीशा को कहती है कि तुम्हें पता है, तुम एक ऑसम लड़की हो और इन छोटी छोटी सिचुएशंस को तो तुम आराम से अपनी जिंदगी में हैंडल कर लोगी, और किसी के कमेंट की वजह से तुम अपनी सोच को वहां पे क्यों बदलोगी जहां पे जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे बालों से तुम्हारी पर्सनालिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम तो उल्टे बहुत खूबसूरत लगती हो इन घुंघराले बालों में। तो तुम्हें ऐसे कमेंट के ऊपर दिन भर बैठ करके अकेले क्लास में अपना वो वक्त जाया नहीं करना चाहिए जो तुम्हें कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला है। अगर तुम ऐसे ही क्लास में बैठी रहोगी तो ये वक्त बर्बाद हो जाएगा, और आज तुम स्पोर्ट्स पीरियड में बहुत सारी जो टीम स्पिरिट और बहुत सारी चीजें, लाइफ स्किल बच्चे सीखते हैं, वो तुम नहीं सीख पाओगी। और ये बोलकर वो मुस्कुराती हैं और आगे चली जाती हैं। क्लास से बाहर निकलने के पहले उन्होंने वरीशा को बोला कि अकेले क्लास में एक्टिविटी पीरियड के टाइम मत बैठा करो और अपना क्लास ज्वाइन किया करो, क्योंकि ये सेफ नहीं है बच्चों के लिए अकेले बैठना इस उम्र में। और तुम ग्रुप में रहोगी तो ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए अच्छा होगा। तो स्कूल के किसी भी कोने में अकेले जाना सेफ नहीं है, क्योंकि हर कोने में टीचर्स या हेल्पर्स बच्चों को हेल्प करने के लिए नहीं होती हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखो। वरीशा भी उनको देखकर स्माइल करती है और अपनी एक्टिविटी क्लास ज्वाइन करने चली जाती है। दूसरी तरफ हैदर जो है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा था अपने हिसाब से बहुत अच्छे से, और लाइफ स्किल क्लासेस उसके स्कूल में शुरू हो चुकी थी जिसको वो बहुत एंजॉय कर रहा था। हर फ्राइडे को वो इस लाइफ स्किल क्लास को बहुत एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही जोश के साथ अटेंड करता है, और डेली रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें उन सब चीजों को यूज भी करता, उन स्किल्स को। एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रहा होता है, तो उसके बस ड्राइवर फहीम काका, वो जो हैं उनको एपिलेप्सी के सिम्टम्स दिखाई दिए, जिसे हम मिर्गी कहते हैं। मिर्गी के कुछ सिम्टम दिखाई दिए और उसकी वजह से उनकी मसल जो है स्टिफ होना शुरू हो गई, कड़ी होना शुरू हो गई। और हैदर ने लाइफ स्किल क्लास में इस मर्ज के बारे में पढ़ा था कि जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो हाथ पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, मसल्स बहुत स्टिफ हो जाती हैं। तो हैदर ने देखते के साथ उसको थोड़ा पहचाना कि शायद इनको मिर्गी का ही दौरा पड़ा है, और उसने हेल्पर दीदी को जो बस में होती हैं उनको जल्दी से कहा कि आप बस जो है वो किसी बच्चे को पिकअप करने के लिए रुकी थी किसी स्टॉप पे, और यहाँ पे ऐसा वाकया होता है। और वो कहता है आप जल्दी से दूसरे ड्राइवर काका को फोन करिए और उनको इन्फॉर्म करिए कि वो आए और बस को नियरेस्ट सबवे में ले जा करके, सबवे के पास जो सर्विस रोड होती है वहां पे ले जा करके बस रोकें, क्योंकि ये वाले काका को तो अब मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, ये ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तब तक हैदर जल्दी से उनके पास जाता है, उनकी शर्ट का बटन खोलता है, जो कॉलर होता है वो बंद होता है तो घुटन होने लगती है मिर्गी के दौरे के वक्त, तो उसको खोलता है और उनका मुंह साइड में कर देता है, एक साइड में, क्योंकि मिर्गी के दौरे के वक्त मुंह से गाज निकलने लगती है, तो वो जो फ्लूइड होता है वो एक तरफ गिर जाएगा मुंह में से, तो थोड़ा उनको बेहतर फील होगा। और एक तरफ करके वो जो गाज निकलती है उसको वो नैपकिन से पोंछ देता है।
टिश्यू वाइप से पूछता है। टिश्यू वाइप हैदर के पास कहां से आई? हैदर को स्कूल में लाइफ स्किल किट दी गई थी। हर बच्चे को ग्रेड 6 से लाइफ स्किल की क्लासेस जब होती थी तो उसमें लाइफ स्किल किट भी दी जाती थी, जिसमें ये सब चीजें जो सिखाई जाती थी, जैसे मिर्गी में का दौरा अगर आपके आसपास आए तो आपको ऐसे करना है, तो उससे रिलेटेड चीजें भी उन्हें दी जाती थी। तो उसके किट में चूंकि मिर्गी के बारे में पढ़ाया गया था तो टिश्यू वाइप उसको दिया गया था। हर हफ्ते अलग अलग इश्यूज पे पढ़ाया जाता था और फिर उसका प्रैक्टिकल यूज करने के लिए वो सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती थी लाइफ स्किल किट में। तो उसने अपने लाइफ स्किल किट में से निकाला था वो टिश्यू वाइप। और ड्राइवर, जब तक के दूसरे ड्राइवर अंकल उसके आते हैं और बस को ले जाते हैं दूसरी तरफ सबवे पे और रोकते हैं, तब तक सारे जो बच्चे थे बस में वो बहुत घबरा जाते हैं कि क्या हो गया ड्राइवर अंकल को। तभी हेल्पर दीदी जो होती है, मोहिनी दीदी, वो बच्चों को समझाती हैं कि कोई बात नहीं, इनकी तबीयत खराब हो गई है, ऐसा होता रहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दूसरे काका बस लेकर के यहाँ पे आ जाएंगे और आपको फिर ये वाले काका को एम्बुलेंस से पहुंचा दिया जाएगा हॉस्पिटल में और आप लोगों को ये दूसरे वाले काका स्कूल पहुंचा देंगे। तो इस तरह से दीदी ने उन सब बच्चों को समझा करके शांत किया और फिर फहीम काका को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जो दूसरे ड्राइवर थे उन्होंने सारे बच्चों को सेफली उनकी जगह पे ड्रॉप कर दिया। ये वाकया स्कूल से लौटते वक्त हुआ था, स्कूल जाते वक्त नहीं। तो सारे स्टॉपेज पे उन्होंने बच्चों को ड्रॉप कर दिया और तब तक मोहिनी दीदी जो हैं उन्होंने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया सारे पेरेंट्स को, ये कि क्योंकि काका को फिट्स आ गए थे इसलिए थोड़ा देर हो गया है पिकअप में, तो आप लोग परेशान ना हो। और पेरेंट्स भी बहुत समझदारी से यहाँ पे कोऑपरेट करते हैं कि ये कोई नेचुरल इवेंट है, ये मैन मेड नहीं है, तो ऐसे इवेंट पे हमारा कंट्रोल होता ही नहीं। जैसे हम सब बैठे हैं स्कूल में, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और अचानक से भूकंप आ जाए तो उस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। उस ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स और बच्चों और टीचर्स को सबको समझदारी से काम लेना पड़ता है और इन तीनों में यहाँ पे ज्यादा समझदार माँ बाप और स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और दीदी लोग ही थे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको समझाने का काम बड़ों को ही करना पड़ता है। तो इस तरह से इन सबकी समझदारी से एक वेल ट्रेन्ड ड्राइवर, एक वेल ट्रेन्ड बस असिस्टेंट और बहुत ही कोऑपरेटिव पेरेंट्स और स्मार्ट हैदर जिसने लाइफ स्किल सीख करके ये स्मार्टनेस गेन की थी, इन सभी ने मिलकर के एक टीम वर्क की तरह एक चैलेंजिंग सिचुएशन से बच्चों को भी बचाया और फहीम काका को भी टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। शाम के वक्त ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो हॉस्पिटल जाते हैं, फहीम काका से मिलते हैं और डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज दे देता है। मेडिसिन और ट्रीटमेंट देने के बाद वो उस फहीम काका को उनके घर पे ड्रॉप कर देते हैं और 2 दिन की छुट्टी डॉक्टर से पूछ करके कि कितने दिन की छुट्टी इनको देनी चाहिए दे देते हैं रेस्ट के लिए। और फिर वो मेल के जरिए सारे पेरेंट्स को बताते हैं कि इस वाकये के बाद काका को 2 दिन की रेस्ट डॉक्टर ने लिखी है। उन्होंने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वहां पे अटैच किया मेल में और फहीम काका के बदले दूसरे ड्राइवर जो हैं लाइसेंस्ड ड्राइवर जो सब्स्टिट्यूशनल थे, मतलब कि अगर किसी ड्राइवर को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उनकी जगह पे जो ड्राइवर आते हैं उनका फोन नंबर और उनकी फोटो मेल कर दी और ये बताया कि ये लाइसेंस्ड ड्राइवर हैं, उनका बस ड्राइविंग लाइसेंस भी उन्होंने वहां पे अटैच किया और ये सारी चीजें पेरेंट्स तक पहुंचा दी ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान ना हो और सेफ फील करें। इस तरह की जो इंसिडेंट होती है लाइफ में वो जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पेरेंट्स और ये सारे लोगों ने इन सब इंसिडेंट में बहुत सारी चीजें सीखी। तो जिस तरह क्या सीखा उन्होंने, कोऑपरेशन सीखा, टीम वर्क सीखा, कैसे हैदर ने टीम लीडर का रोल ले लिया लाइफ स्किल सीखने के बाद और उसने किस तरह से सबको कनेक्ट करके जल्दी जल्दी सारा कुछ करवा दिया। उसके दिल में जो कंपैशन ग्रो हुआ उसकी अच्छी एजुकेशन की वजह से कि वो ख्याल रखे कि फहीम काका को टाइम पे एडमिट होना चाहिए और दूसरे काका को भी आना चाहिए जिससे बाकी पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीजें एजुकेशन बच्चों में इन्फ्यूज कर रही है
और दिखता है हमें एज ए टीचर कि बच्चे उसको समझ रहे हैं सिचुएशंस को, और बोलते भी हैं, बहुत बहुत ही प्यार से चीजें बताते हैं बच्चे। तो ये एक अच्छा साइन है हमारे देश के लिए कि बच्चे कंपैशन और ह्यूमैनिटी के साथ बड़े हो रहे हैं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो होता है लाइफ स्किल को यूज करने का, इस तरह की इंसिडेंट उस बच्चे की लाइफ स्किल में कितनी नॉलेज है इसको दिखाता है। तो ये इस तरह के इंसिडेंट जब कभी लाइफ में आए तो घबराइए मत, वो आपको टेस्ट करते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे आप किस तरह से हैंडल करते हैं चीजें, और ये आपकी लाइफ एक्सपीरियंस में स्टार ऐड करती है। आप अगर अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं और अगर कभी आप नाकामयाब हो जाते हैं तो भी आपको एक सीख मिलती है कि ऐसा हुआ तो अगली बार किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों से घबराना नहीं है और बच्चों को गाइड करते रहना है। अगले दिन प्रिंसिपल मिस्टर चैपल ने हैदर को बुलाया, ये हैदर के स्कूल के प्रिंसिपल थे, और उन्होंने उसका शोल्डर पैट करके शाबाशी दी और उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब सही वक्त पे सही जगह पे दिमाग लगाने के लिए उसको शाबाशी दी, और एक ब्रेवरी अवार्ड अनाउंस किया जो हैदर को चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन पे वो देने वाले थे। सारे बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश हुए कि जो हमें स्कूल में सिखाया गया उसको लाइफ में हमने यूज किया, और उसको रिकॉग्निशन भी मिला कि ये एक अच्छा काम था, बड़े लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिसिएशन जो होता है एक तरीका होता है बच्चों को अच्छे काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। अगर कोई बच्चा लगातार बहुत अच्छे काम कर रहा है और हम लगातार उसमें बुराइयां निकालते जा रहे हैं तो वो बच्चे की हिम्मत तोड़ देता है। या तो वो बच्चा अच्छा काम करना बंद कर देगा या सिर्फ उसको अपनी ही जिंदगी तक सीमित कर लेगा। तो यहाँ पे बड़ों का रोल होता है, बहुत ध्यान से देखना है कि जो कर रहा है उसको अप्रिसिएशन देना ही है। और ये बच्चे भला मांगते ही क्या है अप्रिसिएशन के अलावा? दो मीठे बोल ही तो मांगते हैं ना, वो हमसे हमारे करोड़ों की जायदाद नहीं मांग लेते। तो ये चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे सकते हैं, हम बड़े हैं, हमारा दिल बड़ा होता है, तो ये सब चीजें हम बच्चों को आराम से अवेलेबल कर सकते हैं। ना तो इसमें पैसा लगता है और ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो बड़ों का यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की टीनेज में ग्रोथ के लिए। और इस तरह से ये जो दोनों बच्चे हैं वो बड़े हो रहे थे अपने अपने टीचर्स, जिसे हम मेंटर्स कहते हैं, मेंटर्स दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, इंग्लिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। तो उनके अंडर में, अपने पेरेंट्स के अंडर में और अपने क्लासमेट्स की सोहबत में वो ये सब चीजें सीख रहे थे, इस पे डिस्कस कर रहे थे और प्रैक्टिकली इसको यूज भी कर रहे थे। दोनों वरीशा और हैदर बहुत ही पढ़ने वाले, पढ़ाकू जिसे कहते हैं, स्टूडियस, और बहुत ही मेहनती बच्चे थे। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने की उनमें लगन थी कि जो हमने अपनी लाइफ में ख्वाब देखा है उसे हम पूरा करेंगे। और इसी हिसाब से वो अपने पढ़ाई लिखाई, करियर, सब पे ध्यान देने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे थे अपने स्कूल की चीजों को सीखने में। वरीशा रात में पढ़ती थी आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्कूल होमवर्क। वाली वरीशा को रात में पढ़ने की आदत थी, अपना स्कूल होमवर्क पूरा करती थी और फिर लेट नाइट तक वो पढ़ा करती थी। और हैदर को सुबह में पढ़ने की आदत थी, वो 5 बजे उठ जाता था, 5 से 7, और पढ़ाई करता था, एक्स्ट्रा जो भी उसकी स्टडीज होती हैं, और फिर सुबह स्कूल जाता था तैयार होके। तो दोनों की आदतें बहुत अलग अलग थी, लेकिन दोनों का जो मोटो था, जो टारगेट था, वो सेम था कि अपने स्कूल एजुकेशन का रिकैपिचुलेशन घर पे कैसे करना है, 2 घंटा सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। स्कूल के बाद हैदर 4 घंटा आईआईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग में जाता था, और इसलिए वो सुबह स्कूल की चीजें पढ़ पाता था क्योंकि 4 घंटे उसको वहां पे कोचिंग का जो होमवर्क मिलता था वो भी करना होता था। तो ये दोनों बच्चे बहुत हार्डवर्किंग थे और ये 2 साल तक उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और अपने सारे ड्रीम कोर्सेज को जिसमें उनको आगे एडमिशन लेना था उस पे वो काम करते रहे। और इस तरह से ये बच्चे 10th का जो बोर्ड का एग्जाम है बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक डेली गोल्स, मंथली गोल्स,
और क्वार्टरली गोल्स कैसे बनाते हैं, कैसे पूरा करते हैं, कैसे अचीव करते हैं, और अचीव करने के बाद एक टिक लगा करके पेरेंट्स और टीचर का स्टार ले लेते हैं लाइफ स्किल क्लासेस की टीचर से। तो इस तरह से वो बहुत ही अच्छी तरह से चीजें सीख रहे थे और खुद को मॉनिटर करना खुद ही सीख रहे थे। तो उनके माँ बाप को भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी और बच्चे अपने करियर की तरफ बढ़ रहे थे बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग की तरह, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी फीलिंग होते हुए आगे बढ़ रहे थे। और यहीं पे मैं रुकूंगी, 20 मिनट हो चुके हैं। अगला एपिसोड मैं मंडे को पढ़ूंगी क्योंकि सैटरडे संडे मेरा फैमिली डे होता है और भी कुछ जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, ऑनलाइन कुछ मुझे प्रेजेंट करना होता है, तो वो सब चीजों में मैं अपना वक्त लगाती हूँ फैमिली के साथ साथ। तो ये 2 दिन और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये सिखाती हूँ कि आपको हफ्ते में जिस सैटरडे स्कूल बंद है, ऑल्टरनेट सैटरडे बंद होता है, तो उस सैटरडे और संडे आपको अपनी सोल एंड बॉडी रिजुविनेट करने की एक्टिविटीज करनी है। जैसे कि आपको अगर पेंटिंग करना पसंद है तो आप 1-2 घंटे उस दिन पेंटिंग करिए, आप नाश्ता खाइए, आराम से सो करके उठिए। आराम का भी मजा उनको जिंदगी में लेना है, नहीं तो ये जो 18 साल 19 साल और 25 साल का वक्फा है गुजर जाएगा और आराम क्या है उनकी समझ ही में नहीं आएगा, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। क्योंकि आगे चल के तो फिर आराम और हराम हो जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उम्र बढ़ेगी, तो और आराम में कमी हो जाएगी। तो बच्चों को इस एज तक बहुत अच्छे से पढ़ने लिखने दें, चीजें सीखने दें, दिल दिमाग को सुकून रहने दें, क्योंकि आगे चल के जिम्मेदारियों के साथ ये सुकून थोड़ा कम ही होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए मुझसे बच्चों के बारे में चीजें जानने के लिए। और जो मैंने अपनी लाइफ में अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस किया, उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपीरियंस किया, जो अच्छी चीजें, जो लाइफ स्किल्स की चीजें आजकल हर स्कूल में इंट्रोड्यूस हो रही है, उसको मैं कंबाइन करके इस बुक के जरिए आपके सामने लेकर आई हूँ। और ये बुक कहीं ना कहीं भारत के नागरिक को एक बहुत देशभक्त नागरिक बनाने की भी प्रेरणा देती है। और ये देशभक्ति स्टार्ट होती है घर से, तो कहानी घर से शुरू की गई है और स्कूल तक चली है। आगे आगे आप देखते जाइए ये जो मोहब्बत की रेलगाड़ी है वो किस तरह इंसान को इंसानियत के साथ देशभक्त बनाने में मदद करती है। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।